तो इसके बाद क्या करेंगे, क्या लगता है? इसका क्वेश्चन करेंगे इसका, है ना? और इसके क्वेश्चन में कुछ नहीं है। पहले क्वेश्चन में क्या था, पहले जो क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे पेजिंग में, पहले जो पेजिंग में हम लोग क्वेश्चन किए थे, पेजिंग या मल्टी लेवल पेजिंग या कहीं भी इन्वर्टेड पेजिंग हो गया या फिर सेगमेंटेशन हो गया, कहीं भी हम लोग कर रहे थे क्वेश्चन, तो क्या वहां करते थे हम लोग को, चलो इसको मिटाते हैं, थोड़ा स्पेस बनाते हैं यहाँ, तो समझो क्या टाइप ऑफ क्वेश्चन आया था, एक जनरलाइज पैटर्न बनाओ, इसको भी मिटाते हैं। जो क्वेश्चन हम लोग को आ रहा था, जो सिंपल जानो, दिखने में लग रहा था कि इतना तरह का क्वेश्चन है, वो कुछ भी नहीं है, उतना टाइप्स ऑफ क्वेश्चन है ही नहीं, बहुत ही लिमिटेड क्वेश्चन है। एक बार अच्छे से समझ जाओगे ना तो बहुत ज्यादा लिमिटेड है, कुछ ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, एक दो ही चीज को बार बार रिपीट करेगा और कुछ ना करेगा, पॉसिबिलिटी ही नहीं है, रिपीट ही होगा। तो क्या होगा, इतना में हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस क्या क्या है। सेगमेंटेड पेजिंग के लिए बताएंगे, स्टार्ट करते हैं पेजिंग से हम लोग, ठीक, क्योंकि लास्ट क्लास है इसलिए पूरे को रिवाइज करते हैं एक बार। तो पेजिंग से जब हम लोग देखेंगे तो याद करेंगे क्या कि हम लोग को लॉजिकल एड्रेस या तो गिवन है या तो फाइंड करना है, हाँ? फिजिकल एड्रेस या तो गिवन है या तो फाइंड करना है। पेज साइज इक्वल टू फ्रेम साइज, एक दिया है दूसरे के कहीं यूज करने बोल रहा है, मतलब कि अगर पेज का साइज गिवन है, पेज का साइज अगर गिवन है और नंबर ऑफ पेजेस गिवन है, तो मतलब लॉजिकल एड्रेस गिवन है, अगर पेज का साइज गिवन है तो हम लोग नंबर ऑफ पेजेस फाइंड आउट कर लेंगे, हाँ? और पेज का साइज अगर गिवन है तो फ्रेम का साइज पता चल गया, और नंबर ऑफ फ्रेम्स भी अगर गिवन होता तो फिजिकल एड्रेस हम लोग पता कर लेते, बस यही है ना। और नंबर ऑफ पेजेस अगर पता है, पेज का साइज गिवन है, लॉजिकल एड्रेस गिवन है, तो लॉजिकल एड्रेस एलएस क्या था, लॉजिकल एड्रेस 18 बिट्स है मान लेते हैं, तो एलएस कितना हो गया 2 पावर 18, पेज का साइज मान लो 2 पावर 7 है, हाँ? कितना हुआ 128 अगर है, बाइट मान लो, बाइट एड्रेसेबल अगर है, तो ये भी बाइट एड्रेसेबल ही लेकर चल रहे हैं, देखो 4 KB है ना। अब ये नहीं सोचना कि लिखे क्यों नहीं, बाइट एड्रेसेबल यहाँ पर लिखे हैं, बताओ पेजिंग से लेकर इतना तक चले आए, इतना मेमोरी बताए, बाइट एड्रेसेबल वर्ड एड्रेसेबल बहुत छोटा था पहले, ABCD समझ रहे हो, ऐसे गिवन होगा, क्वेश्चन में गिवन होता है, जो भी रहे, वर्ड साइज था एक बार में सिंगल साइकिल में, सिंगल फेच साइकिल में इतना प्रोसेसर एक्सेस कर सकता है, फेच कर सकता है डेटा को, मेमोरी को, वो साइज है जो 1 वर्ड होता था। कभी कभी क्या होता है, एक साइकिल में 1 बाइट डेटा को ही एक्सेस करता है, तो बाइट एड्रेसेबल हो गया, एक वर्ड एड्रेसेबल हुआ। अगर मान लो डिफरेंट है बाइट से, मान लो ऐसा है, वर्ड का साइज 4 बाइट है, 4 बाइट है, हो सकता है एक साइकिल में 4 बाइट एक्सेस कर रहा हो, जो भी हो। तो यहां पर हम लोग देखते हैं क्या, एलएस है जो 2 पावर 18 हो गया, पेज का साइज 2 पावर 7 है, तो नंबर ऑफ पेजेस कितना हो गया 2 पावर 18, 2 को अच्छा से लिख लेते हैं, चलो 2 पावर 7, 2 पावर 7 जब करेंगे तो नंबर ऑफ पेजेस ऐसे ही करेंगे ना, एलएस डिवाइडेड बाई पेज का साइज, नंबर ऑफ पेज कितना हो गया 2 पावर 18 डिवाइडेड बाई 2 पावर 7, मतलब कि 2 पावर 11। इसका मतलब क्या हो गया 2K क्या है, नंबर ऑफ पेजेस है,
तो नंबर ऑफ पेजेज अगर है, ये किसके बराबर हो गया? नंबर ऑफ एंट्री इन किसमें? पेज टेबल। याद है कि भूल गए हो? नंबर ऑफ एंट्रीज, RIS कर लो, एंट्रीज कर लो, नंबर ऑफ एंट्रीज इन पेज टेबल। पेज टेबल में उतना ही एंट्री होगा जितना कि नंबर ऑफ पेज होगा, बस यही तो है। तो 2K हो गया। मान लो पेज टेबल एंट्री का साइज गिवन है, पेज टेबल एंट्री का साइज अगर गिवन है, मान लो 2 बाइट है, हाँ एज्यूम करते हैं 2 बाइट अगर गिवन है, तो अगर एक एंट्री में 2 बाइट है, टोटल नंबर ऑफ एंट्री कितना हुआ? नंबर ऑफ पेज जितना है। ये पेजिंग और मल्टी लेवल पेजिंग का बात कर रहे हैं, ठीक। इन्वर्टेड पेजिंग में पेज टेबल में नंबर ऑफ एंट्री कितना होगा? नंबर ऑफ फ्रेम्स के बराबर होगा। उसमें क्या करना होगा? इसका फिजिकल एड्रेस मान लो गिवन है 16 अगर है, तो क्या करेंगे? 2 पावर 16 डिवाइडेड बाई 2 पावर 7 करेंगे। क्यों बोलोगे पेज साइज से क्यों डिवाइड किया? क्योंकि पेज का साइज या फ्रेम का साइज तो इक्वल ही है, इक्वल है ना। 2 पावर 16 बाई 2 पावर 7 मतलब कितना हुआ? 2 पावर 9 हो गया। 2 पावर 9 नंबर ऑफ एंट्रीज इन्वर्टेड पेज टेबल में होगा। क्यों? वहां पर इन्वर्टेड पेज टेबल में नंबर ऑफ फ्रेम्स के बराबर नंबर ऑफ एंट्रीज होता है इन्वर्टेड पेज टेबल में। बाकी पेजिंग और मल्टी लेवल में क्या होगा? नंबर ऑफ पेजेस जितना होगा। तो मान लो पेज टेबल एंट्री का साइज गिवन है, पूछ दिया क्या? पेज टेबल साइज। क्या करोगे? नंबर ऑफ एंट्री इनटू ईच एंट्री का साइज जो है, ईच एंट्री का साइज कितना है? पेज टेबल एंट्री साइज मान लो S भी है, पेज टेबल एंट्री साइज गिवन है, तो पेज टेबल का साइज कितना होगा? नंबर ऑफ एंट्रीज कितना? 2K इंटू कितना होगा? पेज टेबल का साइज नंबर ऑफ एंट्रीज इन पेज टेबल इंटू पेज टेबल एंट्री साइज, एक एंट्री का साइज 2 बाइट। यहां क्या करेंगे? 2 बाइट, टोटल कितना हो गया? 2 2 जा 4 KB, मतलब 4 KB हो गया। 4 KB को क्या लिख सकते हैं हम लोग? 2 पावर 12 बाइट हो गया। ये पेज टेबल का साइज फाइंड आउट कर लिए हम लोग। इतना ही क्वेश्चन आएगा, जान लो। लॉजिकल एड्रेस फाइंड करना रहे, फिजिकल एड्रेस फाइंड करना रहे, पेज का साइज, फ्रेम का साइज, पेज टेबल एंट्री साइज इसमें रहेगा, पेज टेबल का साइज, इतना ही टाइप्स ऑफ वेरिएबल होगा पूरे पेजिंग से यहां तक में, इतना ही, और कुछ है ही नहीं। फिर बोलो कि जो सेगमेंटेशन था, सेगमेंटेशन में क्या करेंगे? सेगमेंट टेबल है, नाम से ही लग रहा है सेगमेंट टेबल, तो क्या करेंगे? सेगमेंट के लिए लॉजिकल एड्रेस जो होगा सेगमेंटेशन वाले में, नंबर ऑफ सेगमेंट्स बताएगा ना, एस बताएगा, सेगमेंट का साइज बताएगा ना, डी बताएगा। यहाँ पर नंबर ऑफ सेगमेंट्स बता दिया ना, तो नंबर ऑफ सेगमेंट्स जब बता दिया है तब पेज टेबल ऑफ सेगमेंट देखेंगे। अगर सेगमेंट टेबल जो था, पेज टेबल ऑफ सेगमेंट अलग चीज है और सेगमेंट टेबल अलग है। सेगमेंट टेबल सेगमेंटेशन में केवल होगा और सेगमेंटेड पेजिंग में सेगमेंट टेबल और पेज टेबल दोनों ही रहेगा। तो मान लो सेगमेंट टेबल का साइज पूछ दे, क्या करेंगे भाई? एस जितना है, एस मान लो 15 है, हाँ, तो 2 पावर 15 कितना? नंबर ऑफ एंट्री इन सेगमेंट टेबल। सेगमेंट टेबल में एंट्री देखो कितना है, 0 से 2 पावर 15। क्यों था वो? क्योंकि नंबर ऑफ सेगमेंट, LAS में नंबर ऑफ सेगमेंट था, कितना था? 2 पावर 15। तो यहाँ अगर 15 बिट्स का है एस, अगर तो एस अगर 15 बिट्स का है, एस है अगर 15 बिट्स का, तो 2 पावर 15 हो गया, नंबर ऑफ एंट्रीज हो गया सेगमेंट टेबल में 2 पावर 15 इंटू एक एंट्री का साइज कितना है? तो एक एंट्री का साइज गिवन होगा, मान लो 2 बाइट दिया है, 3 बाइट रहे कोई बात नहीं है। अब मान लो 2 बाइट दिया है, यहाँ पर 2 करेंगे तो 2 पावर 15 इंटू 2 बाइट। देखो लेफ्ट हैंड से लिखने का प्रैक्टिस हम करते रहते हैं, अभी तक नहीं एक्यूरेसी आया है, देखते हैं कितना पढ़ाते पढ़ाते लेफ्ट हैंड से हम लिख पाते हैं। चलो ये भी एक स्ट्रगल ही है मेरे लिए। तो चलो देखते हैं, यहाँ पर 2 पावर 15 इंटू 2 बाइट है, मतलब एक और 2 आया, 2 पावर 16
बाई 2 पावर 16 का मतलब क्या हो गया, 2 पावर 6 को अलग करेंगे तो बन जाएगा 64। 2 पावर 10 आया, उसके लिए के लिखे और बाइट को बाइट। ठीक, ये देखो लेफ्ट हैंड से इतना तो लिख पाए। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, सिंपल हालत है, जान लो। इसलिए प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चंस का, एग्जाम में बहुत आसान रहेगा। समझ रहे हो बात को? तो देखो ये क्या हो गया, सेगमेंटेशन वाले में सेगमेंट टेबल का साइज फाइंड आउट कर लिए हम लोग। फिर एक और वैरायटी का क्वेश्चन क्या होता है, एक और पर्टिकुलर वैरायटी में क्या पूछता है, जो स्टूडेंट को कंफ्यूज करना चाहता है। अब क्या बोले कंफ्यूज करेगा, देखो क्या बोलेगा ये क्वेश्चन में, बोलेगा क्या, ऐसा कुछ करेगा जो स्टूडेंट को लगे कि अरे ये कैसा पहाड़ जैसा क्वेश्चन है। पहाड़ जैसा क्वेश्चन इसमें बन ही नहीं सकता है, पॉसिबल ही नहीं है। इसमें आसान क्वेश्चन ही बनेगा, जान लो। क्यों आसान क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि तुम हो कंप्यूटर साइंस के और CSIT जो है केवल इसको लगाना है और कुछ नहीं। अभी एक दिन भी हम ऐसा बोले हैं अब तक जो साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज करो, कभी नहीं, जरूरत ही नहीं है। हम लोग क्या करते हैं, 2 जोड़ 2 5 जोड़ 6 2 पावर 15 2 पावर 16 यही सब करते रहते हैं। जो भी करते हैं वर्बली वो लोग को हम लोग काउंट कर सकते हैं, और कुछ है ही नहीं कहीं पूरे CS में। कहीं कहीं E का यूज जो है 1/E का यूज करते हैं, और कुछ और कांस्टेंट का यूज 1-2 जगह करते हैं रेयरली, नहीं तो नहीं, पूरे में नहीं है। CSIT में है ही नहीं पूरे गेट के पेपर में। एक और जानते हो क्या बोलेगा, कुछ अलग टाइप से बात करेगा क्वेश्चन में, मतलब जिसको बोल सकते हो फ्रेंच लैंग्वेज में, और उस फ्रेंच को हिंदी बनाकर हम लोग सॉल्व कर लेंगे। क्या बोलेगा, जो पेज टेबल साइज इक्वल टू पेज साइज, ये बता देगा। तो हम तो ऐसे लिख कर बता दीजिए ना, पेज टेबल साइज इक्वल टू पेज साइज, और ऐसे नहीं बताएगा। वो क्या करेगा, वो ज्यादा स्मार्ट बनेगा तुमसे। वो क्या करेगा, एज्यूम पेज टेबल stored in a page and it exactly fits, या फिर पेज टेबल exactly fits in a page। exactly फिट हो रहा है, पूरे पूरे फिटिंग आ रहा है, मतलब कि इक्वल है। फिटिंग आ रहा है मतलब इक्वल ना है जी, बस वही चीज है। पेज टेबल साइज पेज के साइज की इक्वल है, तो बोलेगा क्या, जो पेज के साइज की इक्वल है ना, तो कुछ और फाइंड करने, मतलब मल्टी लेवल पेजिंग में कितना टाइम्स पेजिंग करें, यही ना कर सकता है मैक्सिमम। क्या करेगा, मान लो लॉजिकल एड्रेस अगर 38 बिट का है, हाँ, और पेज का साइज गिवन होगा, ठीक। अगर पेज साइज नहीं गिवन है तो पेज के साइज को ही जूम कर लो, पेज साइज 2 पावर x से जूम कर लो। समझ रहे हो? अब बोलेगा कि पेजिंग करके करो, पेजिंग करो। क्या करेंगे, कितना लेवल ऑफ पेजिंग जाएगा, लॉजिकल एड्रेस 2 पावर 38 है ना, पेज का साइज इतना है ना, तो नंबर ऑफ पेजेस कितना होगा, 2 पावर 38 डिवाइडेड बाई 2 पावर x, यही हो गया ना। और अगर पेज टेबल भी बीच में ले आया हो, पेज टेबल भी तो आएगा ना, तो पेज टेबल के एंट्री का साइज गिवन होगा। मान लो यहाँ पर पेज टेबल एंट्री साइज, देखो पेज टेबल एंट्री साइज देखो 2 बाइट का मान लो है गिवन। पेज टेबल एंट्री साइज अगर 2 बाइट का है तो क्या होगा, इंटू 2 बाइट, टोटल कितना हो गया 38 प्लस 2 पावर 40 माइनस x, नीचे में x है, माइनस x हो गया। एक बार पेजिंग किए हैं, ठीक। अब इसको फिर से अगर पेजिंग करेंगे, फिर से 2 पावर x इंटू 2 बाइट, सिर्फ 40, और यहाँ एक और है 2 बाइट है तो 1 नहीं होगा, एक्चुअली मान लो 4 बाइट रहता है यहाँ गिवन, मान लो 4 बाइट गिवन है तब, तो 38 प्लस 2 हो गया, मान लो 2 है तो 38 प्लस 1 39 यहाँ करते, मान लो यहाँ लिखते क्या 39, अगर यहाँ 2 रहता तो 39 लिखिए अगर,
2 पावर, अच्छा से साफ लिख देते हैं लोग, 2 पावर 39 माइनस एक्स इंटू 2 है, 2 है तो 2 पावर 40 फिर से बन गया, 39 प्लस 1 इसका होगा, तो ये किसके बराबर आ गया, ये पूरे चीज किसके बराबर आ गया, 2 पावर 40, 39 प्लस 1 40 माइनस एक्स, यहां भी है एक पहले से माइनस है, एक और माइनस होगा, माइनस 2x। ए अब क्या बोल रहा है, पेज के साइज के बराबर है ना, तो पेज का साइज के बराबर, देखो यहां कैलकुलेशन करते हैं, लो पेज के साइज के बराबर है ना, तो क्या करेंगे, 2 पावर 40 माइनस 2x इक्वल टू किसके बराबर है, पेज के साइज के, पेज का साइज क्या लिए थे, 2 पावर x लिए हैं हम लोग, 2 पावर x, तो क्या हो गया, यहां भी बेस सेम है ना, इसको इक्वेट कर देंगे, बस इक्वल टू कर लेंगे, 2 यहां आ गया, मतलब कि 3x हो गया इस साइड में, x इक्वल टू 40/3, 40/3, कुछ ऐसा डेटा दिया होगा, ये कट जाएगा सीधा, ये 2 के पावर में 2 पावर 40/3 आंसर हो गया। समझ रहे हो, पेज का साइज है इतना, पेज का साइज रखना होगा हम लोग को। अगर पेज का साइज गिवन है तो कितना लेवल ऑफ पेजिंग काउंट करने बोल सकता है, तो पेज का साइज गिवन है, तो पेज साइज पहले से या 2 पावर x का वैल्यू पता है, तो हम लोग डिवाइड करेंगे, तो x तो यहाँ वेरिएबल नहीं आएगा ना, यहाँ जो आया है वेरिएबल आया 40 माइनस 2x आया है, अगर x का वैल्यू पता हो तो नहीं आएगा ना, बार बार पेजिंग करेंगे, साइज को चेक करेंगे कि ये जो वैल्यू है, ये पूरा वैल्यू है जो 2 पावर x से लेस देन इक्वल टू आ रहा है कि नहीं, समझ रहे हो बात को, अगर लेस देन इक्वल टू आ गया मतलब कि एक पेज में स्टोर कर सकते हैं पेज टेबल को, तो पूरे पेजिंग से लेकर सेगमेंटेड पेजिंग में क्वेश्चन में करेगा आवारागर्दी केवल, और कुछ नहीं करेगा, जान लो, आसान क्वेश्चन होगा, बस देखना है आराम से, एकदम कूल माइंड से सोचना है। लॉजिकल एड्रेस का क्या मतलब है, नंबर ऑफ पेज बताएगा, उसके अलावा पेज का साइज बताएगा, अगर सेगमेंटेशन है तो सेगमेंट का साइज बताएगा, नंबर ऑफ सेगमेंट बताएगा, समझ रहे हो बात को। फिजिकल एड्रेस है, नंबर ऑफ फ्रेम्स बताएगा, फ्रेम का साइज को बताएगा। अगर पेज टेबल है, नॉर्मल पेजिंग का अगर पेज टेबल है या मल्टी लेवल पेजिंग का, तो उसका साइज कैसे होगा, नंबर ऑफ पेज इंटू पेज टेबल का एंट्री का साइज, वो साइज पेज टेबल का निकल गया। अगर इन्वर्टेड पेज टेबल है तो नंबर ऑफ फ्रेम्स इंटू पेज टेबल एंट्री साइज। वही सेगमेंटेशन अगर हो गया तो नंबर ऑफ सेगमेंट्स इंटू पेज टेबल एंट्री साइज, कि पेज टेबल का एंट्री कितना यही तो देखना है, तो सेगमेंटेशन में जितना सेगमेंट रहेगा उतना नंबर ऑफ एंट्री होगा। पेजिंग या मल्टी लेवल, सिंपल सोचो, पेजिंग और मल्टी लेवल पेजिंग वाले में, पेजिंग में और मल्टी लेवल पेजिंग वाले में नंबर ऑफ एंट्री जो होगा, जो नंबर ऑफ पेज है उतना ही तो होगा। अगर सेगमेंटेशन है तो नंबर ऑफ सेगमेंट जितना है उतना होगा, समझ रहे हो ना बात। और मान लो इन्वर्टेड पेजिंग है, इन्वर्टेड पेज टेबल है, तब क्या होगा, जितना नंबर ऑफ फ्रेम्स है पीएस में, जितना नंबर ऑफ फ्रेम्स गिवन है उतना ही एंट्री होगा इसका। तो ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है बहुत ही आसान, याद रखना इस बात को। अब इसका स्पेसिफिकली सेगमेंटेड पेजिंग का 2-3 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक ना, ताकि थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। बाकी सब बता दिए, पेजिंग से लेकर सेगमेंटेशन तक का क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है। एक इसका क्वेश्चन भी देते हैं, क्योंकि इसमें एक्चुअली हो क्या रहा है, एक चीज ध्यान दिए होंगे कि जो लॉजिकल एड्रेस है पहले तो सेगमेंट के लिए डिवाइड होता है, उसके बाद एक रहता है डी जो सेगमेंट साइज बता रहा होता है। तो पहले भी तो पेजिंग में भी था, नंबर ऑफ पेज और पेज साइज बता रहा था, लेकिन यहां पर नंबर ऑफ सेगमेंट भी बता रहा है, सेगमेंट का साइज भी बता रहा है डी, लेकिन डी फर्दर डिवीजन हो गया है P1 और D1 में। तो P1 क्या है, डी का सेगमेंट का, क्योंकि सेगमेंट में पेजिंग कर दिए ना,
पहले एलएस को हम लोग सेगमेंट में डिवाइड किए, 2 बार डिवीजन हुआ है सेम जगह में। जैसे मल्टी लेवल पेजिंग में क्या था, पहले पेजिंग कर दिए, पेज टेबल का साइज बहुत ज्यादा हो गया था, इसलिए पेज टेबल को डिवाइड किए थे हम लोग पेज टेबल को डिवाइड किए थे। लेकिन यहां पर क्या है, सेम जो एलएएस में सेगमेंट है, सेगमेंट को ही डिवाइड किए। तो इसीलिए लॉजिकल एड्रेस ही 3 भाग में डिवाइड हो रहा है लास्ट में जाकर। तभी देखो, देख लेते हैं इसका भी। अरे बहुत आसान है, जान लो, बहुत ही आसान है। यहां पर लिख देते हैं क्या, सेगमेंटेड पेजिंग। स्टार्टिंग में लग रहा था ना कि टफ है, अब दोबारा बताएंगे शायद तुम सुनोगे नहीं। क्यों? समझा हुआ है, तुम स्किप करोगे वीडियो को, क्योंकि समझ गए हो एक बार में ही। तो नहीं पढ़ने के पहले कोई चीज टफ लगे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पढ़ा हुआ ही नहीं है। जो चीज नहीं आता है टफ लगेगा ही। अब मान लो हमसे इकोनॉमिक्स पढ़वा लो, अब हमें ही नहीं आता है इकोनॉमिक्स, हमको नहीं पता है इकोनॉमिक्स कैसे पढ़ा सकते हैं, और टफ है मेरे लिए, पढ़े नहीं है। मान लो कोई पर्टिकुलर चीज वहां पढ़ लेंगे वो आसान हो जाएगा। बस सेम तुम लोग के साथ भी यही है, इसलिए समझना है चीज को और टेंशन नहीं लेना है, ठीक ना? समझ में आए या नहीं आए, कोई बड़ा चीज नहीं है। लाइफ में बहुत कुछ होता है, अरे आज नहीं समझे हो कल समझ जाओगे, जब कभी कोशिश करोगे समझ जाओगे। लेकिन हाँ, अगर पहले समझ जाओगे तो आसान होगा, टाइम बर्बाद नहीं हुआ ना। जब देख ही रहे हैं, वीडियोज देख रहे हैं, टाइम दे रहे हैं, तो समझ लेते हैं अच्छे से, ज्यादा बेटर है। चलो, सेगमेंटेड पेजिंग, यहां पर हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक, क्या है क्वेश्चन में, नंबर ऑफ सेगमेंट के लिए मान लो 12 बिट्स है। ठीक, हम एस इक्वल टू 12 लिख रहे हैं, मान लो क्वेश्चन में लैंग्वेज में लिखा रहे फॉर नंबर ऑफ सेगमेंट्स 12 बिट्स टेकन। नंबर ऑफ सेगमेंट्स के 12 बिट्स है बस। और फिर सेगमेंट डिवाइडेड इनटू 8 के पेजेज ऑफ साइज 4 KB। एस क्या है, नंबर ऑफ सेगमेंट्स के लिए 12 बिट्स है। सेगमेंट्स डिवाइडेड इनटू 8 के पेजेज ऑफ साइज 4 KB। और इसमें क्या, सेगमेंट टेबल एंट्री साइज इक्वल टू 2 बाइट। और इसके बराबर ही लिख लो क्या, पेज टेबल एंट्री साइज। ये दोनों है सेम ही। एक क्या है, सेगमेंट टेबल एंट्री साइज इक्वल टू 2 बाइट, जो सेगमेंट टेबल हम लोग का था, और पेज टेबल एंट्री साइज जो पेज टेबल हम लोग था, दोनों ही टेबल में 2 बाइट का एंट्री है। यहां से हम लोग क्या देखेंगे, अच्छा एक और, नंबर ऑफ या फिर ऐसे लिखते हैं, रैम, राम ऐसे पढ़ लोगे, रैम कैपिटल में लिखते हैं। सही बात बोले ना, स्मॉल वाले में राम का फीलिंग आएगा। तो रैम
डिवाइडेड इंटू 128 फ्रेम्स। ठीक, तो इसके आगे क्या है, फाइंड, क्या क्या फाइंड करना है, लॉजिकल एड्रेस, फिजिकल एड्रेस, उसके बाद सेगमेंट टेबल साइज। देखो इसके ऊपर में क्वेश्चन है, ये बात याद रखना, लाइन के ऊपर में क्वेश्चन है, लाइन के नीचे में क्या क्या फाइंड करना है, ये चीज है फाइंड करने का बात है। क्या क्या है, लॉजिकल एड्रेस, फिजिकल एड्रेस, सेगमेंट टेबल साइज, फिर है पेज टेबल साइज। इतना फाइंड आउट करते हैं, देखते हैं। अब ब्लैक मार्कर से बनाएंगे, ब्लैक से दिखेगा दूर से भी, ऐसे रेड ज्यादा दूर दिखता है, ट्रैफिक लाइट इसलिए तो ऐसा रहता है रेड। चलो जो भी है, हम लोग को क्या फाइंड करना है, लॉजिकल एड्रेस। एक बात सोचो, लॉजिकल एड्रेस का मतलब क्या था, लॉजिकल एड्रेस मतलब क्या था, लॉजिकल एड्रेस कैसे बना था, इतना लंबा लॉजिकल एड्रेस था मान लेते हैं, तो इसमें क्या क्या था, सेगमेंटेड पेजिंग अगर है, ये क्या है, यहां देखो सेगमेंट्स, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो एक बार अच्छे से। सेगमेंट के लिए कितना बिट चाहिए, 12 बिट चाहिए। ये क्या बता रहा है, नंबर ऑफ सेगमेंट्स, एस है जो 12 बिट्स नंबर ऑफ सेगमेंट को बता रहा है। तो उसके बाद क्या बोल रहा है, सेगमेंट्स डिवाइडेड इनटू 8K पेजेज, मतलब कि सेगमेंट को डिवाइड किया गया है पेज में, है ना। सेगमेंट्स डिवाइडेड इनटू 8K पेजेज। जैसे ही ये स्टेटमेंट के थ्रू तुम गए हो, ये स्टेटमेंट के थ्रू दिमाग में क्या आया सीधा कि अच्छा सेगमेंट्स डिवाइडेड इनटू पेजेज। जैसे अभी तो मान लो तुम जान रहे हो क्या कि सेगमेंटेड पेजिंग का क्वेश्चन है तो उससे ही बनेगा, कोई फिक्स फॉर्मूला तो ऐसे है नहीं, एग्जाम में तो नहीं बताएगा तुमको कि सेगमेंटेड पेजिंग का क्वेश्चन है, वहां तो बस सीधा क्वेश्चन होगा, सब्जेक्ट नहीं बताएगा। जैसे ही देखे कि सेगमेंट्स डिवाइडेड इनटू 8K पेजेज, सीधा दिमाग में आना चाहिए, ओह सेगमेंट को पेज में डिवाइड किया ना। सेगमेंट को पेज में कब डिवाइड करते थे, सेगमेंटेड पेजिंग में करते थे, क्योंकि पेज में डिवाइड करना मतलब कि पेजिंग कर रहे हैं, किसको डिवाइड कर रहे हैं, सेगमेंट को कर रहे हैं, सेगमेंटेड पेजिंग हो गया। अगर एलियास को डिवाइड कर रहे होते पेज में तब क्या होता वो, अगर एलियास को डिवाइड करते पेज में तो क्या होता, या तो सिंपल पेजिंग होता या तो मल्टी लेवल पेजिंग होता, लेकिन सेगमेंटेड पेजिंग तो नहीं होता। तो क्या है, सेगमेंट्स डिवाइडेड इनटू 8K पेजेज। देखो 8K पेजेज, फिर से यहां नोटिस करो 8K पेजेज है ना, इतना पेज है किसका, सेगमेंट का। सेगमेंटेड पेजिंग में 8K पेजेज है, पेजेज के लिए क्या क्या आया था, अब पता चल गया हम लोगों को, क्या पता चला है कि ये सेगमेंटेड पेजिंग का क्वेश्चन है। अब उसके आगे देखते हैं, 8K पेजेज ऑफ साइज 4KB, पेज का साइज 8K पेजेज है, 8K पेज है जिसमें जिसका कि सब पेज का साइज 4KB है, समझ रहे हो, सब पेज का। अब 4KB नहीं, चलो 2KB लिखते हैं, बोलो कि पिछला वाला भी वैसे ही 4KB था, चलो चेंज कर लेते हैं थोड़ा, तुम लोग भी खुश हो जाओ, चलो 2KB है, कुछ भी लिखेंगे। मान लो वहां पर 16KB लिखते, क्या फर्क पड़ता है, डिजिट चेंज होता है और कुछ नहीं होता, प्रोसेस तो सेम ही रहेगा। मान लो 8K पेजेज ऑफ साइज 2KB है, 2KB पेज का साइज है, ठीक, और नंबर ऑफ पेजेज कितना है, 8K है। किसमें नंबर ऑफ पेजेज 8K है, सेगमेंट्स में, क्योंकि सेगमेंट को डिवाइड किए हैं ना। चलो उसके आगे हम लोग देखते हैं, इसका क्या है, सेगमेंट टेबल एंट्री साइज। सेगमेंट टेबल का जब भी बात कर लिया एंट्री साइज का, तो सेगमेंट टेबल का एंट्री साइज कितना है, 2 बाइट है। इसके आगे क्या लिखा है, पेज टेबल एंट्री साइज।
पेज टेबल भी तो बनेगा। सेगमेंटेड पेजिंग में एक सेगमेंट टेबल होता था और एक पेज टेबल होता था। ठीक, दोनों ही टेबल का एंट्री का साइज सेम है, 2 बाइट ही है। दोनों टेबल का एंट्री का साइज सेम ही है, 2 बाइट है। मान लो ज्यादा कम रहेगा, मान लो इसका कुछ और भी रहता, इसका कुछ और रहता, कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादा कम रहेगा। समझ रहे हो? ज्यादा कम इसलिए रह सकता है क्योंकि याद करो सेगमेंट टेबल में क्या क्या था। सेगमेंट टेबल में एक्स था और एल था। एक्स क्या बता रहा था? बेस एड्रेस ऑफ द पेज टेबल ऑफ गिवन सेगमेंट। पेज टेबल है कहाँ स्टोर्ड? पीएएस में है। मतलब फ्रेम के लिए जितना बिट्स चाहिए वो एक्स के लिए चाहिए यहाँ पर, क्योंकि फ्रेम में ही तो है, पीएएस में है स्टोर्ड पेज टेबल, रैम में स्टोर्ड है पेज टेबल। तो एक्स के लिए कुछ बिट्स चाहिए और एल के लिए भी कुछ बिट्स चाहिए। एल क्या है? साइज बता रहा है, तो एल के लिए भी कुछ बिट्स चाहिए। तो मान लो इसका एंट्री डिफरेंट है, एक्चुअली में तो डिफरेंट है, तो मान लो इसको अलग से लिखते हैं। चलो 2 बाइट है ना, 2 को ऐसा करते हैं, लो 16 बाइट लिख दिए। क्यों? एक्स भी है, एल भी है। एल क्या बता रहा है? साइज ऑफ सेगमेंट बता रहा है। ठीक, और एक्स क्या बता रहा है? बेस एड्रेस ऑफ पेज टेबल ऑफ सेगमेंट। और पेज टेबल एंट्री साइज क्या है? पेज टेबल में क्या था? जो सेगमेंट का पेज टेबल था उसके एंट्री में क्या था? बस एक ही चीज था उसके एंट्री में, फ्रेम नंबर ही तो था। कौन सा पेज कौन से फ्रेम में आया है, बस छोटा एंट्री है। तो मान लो पेज टेबल एंट्री साइज है जो 2 बाइट हो गया। ठीक, ए है जो 2 बाइट है और वो 16 बाइट है। अब क्या बोला है? रैम डिवाइडेड इनटू 128 फ्रेम्स। मतलब क्या? पीएएस में कितना फ्रेम है? पीएएस में रैम है, पीएएस में कितना नंबर ऑफ फ्रेम्स है? 128 है। 128 का मतलब क्या हुआ? 128 को हम लोग लिख सकते हैं 2 पावर 7। समझ रहे हो ना? तो 2 पावर 7 फ्रेम्स है। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन पर आएंगे क्या क्या पूछ रहा है। लॉजिकल एड्रेस पूछा है, तो क्वेश्चन पर के पता चलेगा क्या? ये सेगमेंटेड पेजिंग है। तो लॉजिकल एड्रेस क्या क्या चीज से मिलके बना होगा? लॉजिकल एड्रेस एक होगा इसमें सेगमेंट नंबर, एक होगा पेज नंबर। क्यों? सेगमेंटेड पेजिंग है, सेगमेंट में पेजिंग हुआ होगा। पेज नंबर, एक और होगा पेज का साइज। लॉजिकल एड्रेस 3 चीज से बना होगा, सेगमेंट नंबर, पेज नंबर और पेज का साइज। सेगमेंट नंबर कितना है भाई? सेगमेंट नंबर के लिए कितना बिट चाहिए? तो यहां दिया है, देखो सेगमेंट नंबर के लिए 12 बिट्स चाहिए। अब डायरेक्टली यहां लिख दिया, हो सकता है डायरेक्टली ना लिख के इसके जगह पर एक और स्टेटमेंट लिखता। क्या लिखता? LAS डिवाइडेड इनटू 2 पावर 12 सेगमेंट्स। ये भी लिख सकता है 2 पावर 12 यहां लिख सकता है ऐसे कि LAS डिवाइडेड इनटू 2 पावर 12 सेगमेंट्स। क्वेश्चन का लैंग्वेज कुछ भी हो सकता है। नेट रिजल्ट क्या है? 2 पावर 12 सेगमेंट्स है। तो सेगमेंट, किसी भी पर्टिकुलर सेगमेंट को बताने के लिए क्या चाहिए होता है? उतना ही बिट्स चाहिए, 12 बिट्स चाहिए। मतलब एस के लिए 12 बिट्स चाहिए, एस के लिए कितना चाहिए? एस के लिए 12 बिट्स चाहिए। अब आएंगे P1 पर। P1 क्या है? नंबर ऑफ पेजेज बता रहा है, एक सेगमेंट में कितना पेज है। तो नंबर ऑफ पेजेज के लिए क्या लिखा है? देखो यहां पर सेगमेंट्स डिवाइडेड इनटू 8 के पेजेज। एक सेगमेंट है जो कितना पेज में डिवाइड हुआ है? 8 के पेज में डिवाइड हुआ है। 8 के को कैसे लिखेंगे? के हो गया 2 पावर 10 और 8 2 पावर 3 मतलब कि 2 पावर 13। 2 पावर 13 है, तो पेज नंबर बताने के लिए कितना बिट्स चाहिए? 13 बिट्स चाहिए। तो यहां पर क्या करेंगे? पेज नंबर के लिए 13 बिट्स लिख लिए। अब है D1। D1 क्या है? साइज बता रहा है पेज का, पेज के साइज को बता रहा है D1।
तो पेज का साइज देखिए कहां दिया है, देखो सेगमेंट्स डिवाइडेड इनटू 8K पेजेस ऑफ साइज 2KB। मतलब क्या, पेज का साइज कितना है, पेज का साइज 2KB है, ठीक। तो पेज का साइज 2KB है, पेज साइज D1 बता रहा है। 2KB का मतलब क्या हुआ, 2KB का मतलब क्या हो गया, 2 पावर 11, K 2 पावर 10, एक और 2 है, 2 पावर 11 हो गया। मतलब 11 बिट्स चाहिए पेज के साइज को बताने के लिए। और D1 के लिए कितना चाहिए, 11 बिट्स चाहिए। ये तीनों मिलाकर टोटल कितना बिट्स हुआ बताओ अब, 12, 13, 11 कितना हो गया, 12 और 13 हो गया कितना, 25, और 11 26, 36 हो गया टोटल। मतलब कि ये हो गया 36 बिट्स चाहिए। लॉजिकल एड्रेस का साइज क्या हुआ, 36। बस, कितना आसान था। अब देखो इसके आगे आते हैं, एक तो फाइंड आउट कर लिए, लॉजिकल एड्रेस हम लोग का हो गया काम। अब फिजिकल एड्रेस पर आते हैं। तो फिजिकल एड्रेस यहां करेंगे सॉल्व। तो कैसे करेंगे भाई फिजिकल एड्रेस, तो फिजिकल एड्रेस करने के लिए क्या क्या हम लोग को चाहिए, फिजिकल एड्रेस क्या बताएगा, फिजिकल एड्रेस में जो भी होगा नंबर ऑफ बिट्स वो क्या बताएगा, फ्रेम है। फिजिकल एड्रेस जो डिवाइड होता है वो फ्रेम में डिवाइड होता है, ये बात तो पता है हम लोग को। तो मतलब कुछ बिट जो होगा जो फ्रेम के लिए होगा, नंबर ऑफ फ्रेम्स के लिए, कुछ बिट क्या होगा फ्रेम के साइज के लिए। तो यहाँ क्या है, फ्रेम साइज, फ्रेम के साइज के लिए होगा। तो देखेंगे फ्रेम कितना नंबर ऑफ फ्रेम है भाई। तो यहाँ देखो क्या है, रैम, रैम मतलब क्या, मेन मेमोरी, PAS फिजिकल एड्रेस स्पेस, रैम ही तो है। रैम दिया है, नाम चेंज कर दिया क्वेश्चन में, हो सकता है PAS ही लिख दे, नाम कुछ भी दे सकता है। बस देखना है कि फिजिकल एड्रेस का बात कर रहा है, मेन मेमोरी कहां पर है, नंबर ऑफ फ्रेम्स में वही डिवाइड होता है, फ्रेम्स मेन मेमोरी में ही होता है। तो रैम को जब देखेंगे तो रैम डिवाइडेड इनटू 128 फ्रेम्स, 128 फ्रेम्स में रैम डिवाइड हुआ है। मतलब क्या, मेन मेमोरी में कितना फ्रेम है, 128 फ्रेम है। तो 128 का मतलब क्या हुआ, 2 पावर 7, 2 पावर 7 ही है ना 128 के इक्वल। तो इतना फ्रेम है, मतलब कि 7 बिट्स चाहिए नंबर ऑफ फ्रेम्स को बताने के लिए। तो F है, नंबर ऑफ फ्रेम्स के लिए कितना चाहिए, 7 बिट्स चाहिए। अब फ्रेम का साइज पर आएंगे, क्योंकि एक तो फ्रेम नंबर बता दिया भाई। फ्रेम का साइज कैसे देखेंगे, तो फ्रेम का साइज देखने के लिए सिंपल करना है क्या, जो पेज का साइज देखेंगे। क्यों, क्योंकि एट लास्ट पेज ही तो LAS से कॉपी होकर आ रहा था PAS में। तो अगर पेज का साइज हम लोग को पता होगा तो फ्रेम का साइज भी पता चल जाएगा, कि इक्वल ही तो है सब जगह, जितना स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सब जगह पेज का साइज और फ्रेम का साइज इक्वल ही होगा। एक बात याद रखना, केवल और केवल सेगमेंटेशन में नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि सेगमेंटेशन में पेज ही नहीं होता है। सेगमेंटेशन में सेगमेंट्स में डिवाइड करते थे। यहां पर जो था लॉजिकल एड्रेस स्पेस LAS जो था, सेकेंडरी मेमोरी जिसको कहते हैं, उसको सेगमेंट्स में डिवाइड किए थे। वहां पेज नहीं था, पेज नहीं था तो PAS में फ्रेम भी नहीं था। समझ रहे हो बात को, बाकी सब में फ्रेम में डिवाइड हुआ PAS, और LAS लास्ट में हो सकता है सेगमेंटेड पेजिंग है तो पहले सेगमेंट बन गया, लेकिन फिर पेज में तो जाएगा लास्ट में। सेगमेंट का जब फर्दर डिवीजन होगा तो पेज का साइज फ्रेम का साइज इक्वल होगा। तो यहाँ क्या है, सेगमेंटेड पेजिंग का क्वेश्चन है, सेगमेंट से डिवाइड हुआ है तो पेज का साइज और फ्रेम का साइज इक्वल होगा। तो देखिए क्या कि फ्रेम का साइज दिया है क्या, नहीं, फ्रेम का साइज के बारे में कहीं नहीं बात किया है, लेकिन पेज का साइज डिवाइडेड इनटू इतना पेजेस ऑफ साइज, इतना पेज के साइज के बारे में बताया है तो सही है। पेज का साइज के बराबर फ्रेम का साइज तो है, जितना बिट चाहिए पेज के साइज के लिए उतना ही बिट चाहिए फ्रेम के साइज के लिए। कितना बिट चाहिए था, इसका साइज कितना था पेज का, 2KB, मतलब 2 पावर 11 बिट्स चाहिए। तो 11 बिट्स फ्रेम के लिए चाहिए, तो ये हो गया 11। टोटल कितना हो गया, ये 7 + 11 कितना हुआ, 18। देखो 18,
तो फिजिकल एड्रेस भी हम लोग का हो गया। अब बोलोगे 18 2 जा 36, ये क्या कॉम्बिनेशन है? कुछ नहीं है, रेंडम नंबर है। 36 है, 18 आ गया, हो सकता है 19 आता, हो सकता है 24 है, तो कुछ भी आता। जो फाइंड कर रहे हैं फाइंड करेंगे अपना प्रोसेस से। ठीक, अब क्या है? सेगमेंट टेबल साइज, सेगमेंट टेबल साइज फाइंड करना है। ठीक, सेगमेंट टेबल कैसे होगा? सेगमेंट टेबल का साइज कैसे फाइंड करेंगे? तो एक टेबल अगर है ऐसा, उसमें बहुत सारा एंट्री है ऐसे ऐसे, इसका साइज कैसे फाइंड करेंगे? जितना नंबर ऑफ एंट्री हो इनटू एक एंट्री का साइज फाइंड कर लेंगे ना। तो सेगमेंट टेबल में क्या देखेंगे? नंबर ऑफ सेगमेंट। क्यों? क्योंकि सेगमेंट टेबल में नंबर ऑफ एंट्री जो होगा, जो किसके बराबर होगा? जितना नंबर ऑफ सेगमेंट होगा एलएएस में। नंबर ऑफ सेगमेंट्स जितना एलएएस में होता है, नंबर ऑफ सेगमेंट जितना एलएएस में होता है, उतना ही नंबर ऑफ सेगमेंट के बराबर ही नंबर ऑफ एंट्री इन सेगमेंट टेबल होता है। समझ रहे हो बात? तो सेगमेंट टेबल जो है उसमें नंबर ऑफ एंट्रीज नंबर ऑफ सेगमेंट के बराबर होगा। सेगमेंट टेबल में नंबर ऑफ एंट्री लेना था, तो वो न लेकर हम नंबर ऑफ सेगमेंट ही लिख दिए सीधा। क्यों? क्योंकि पता है नंबर ऑफ एंट्रीज के बराबर ही होगा। तो नंबर ऑफ सेगमेंट इनटू ईच एंट्री का साइज। ईच एंट्री का साइज देखो क्या है? सेगमेंट टेबल एंट्री साइज। यहां लिखेंगे सेगमेंट टेबल एंट्री साइज। तो नंबर ऑफ सेगमेंट अब देखेंगे, नंबर ऑफ सेगमेंट कहां से मिलेगा हम लोग को? नंबर ऑफ सेगमेंट के लिए देखेंगे सेगमेंट के लिए कितना बिट्स था। देखो यहाँ एलएएस डिवाइडेड इनटू 2 पावर 12 सेगमेंट्स, तो इतना नंबर ऑफ सेगमेंट है। अगर एस इक्वल टू 12 दिया रहे तब भी 2 पावर 12 कर लेंगे, क्योंकि अगर 12 बिट्स है तो 12 बिट्स से कितना मेमोरी हम लोग कर सकते हैं, कितना मेमोरी को रिप्रेजेंट करते हैं? 2 पावर 12। तो इसीलिए नंबर ऑफ सेगमेंट है, तो यहाँ क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ सेगमेंट कितना हो गया? 2 पावर 12, मतलब उतना ही एंट्री होगा सेगमेंट टेबल में इनटू सेगमेंट टेबल एंट्री साइज। सेगमेंट टेबल एंट्री साइज बराबर कितना हो गया? 16 बाइट है सेगमेंट टेबल का एंट्री साइज। 16 को कैसे लिख सकते हैं? 2 पावर 4, तो 2 पावर 4 ए बाइट हो गया। इसका मतलब क्या है? 2 पावर 12 इंटू 2 पावर 4, मतलब क्या? 2 पावर 12 4 कितना हुआ? 16 बाइट। एक इसका साइज हो गया, इसको और लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे? 2 पावर 6 को अलग करेंगे, 64 KB। 64 KB का सेगमेंट टेबल है। सेगमेंट टेबल फाइंड आउट कर लिए, समझ रहे हो बात को? फिर क्या है? पेज टेबल साइज। पेज टेबल साइज है, पेज टेबल साइज में क्या करेंगे? पेज टेबल साइज में नंबर ऑफ पेजेज इनटू पेज टेबल एंट्री साइज, यही है ना? तो नंबर ऑफ पेजेज कितना है? कितना पेजेज है? देखो 8K पेजेज है, मतलब 2 पावर 13, तो 2 पावर 13 इंटू पेज टेबल एंट्री साइज। देखो पेज टेबल एंट्री साइज गिवन है 2 बाइट, तो यहां क्या करेंगे? 2 पावर 13 इंटू 2 बाइट है, केवल 2 हो गया, मतलब यहां बाइट लिख लो। तो 2 पावर 13 इंटू 2 मतलब 2 पावर 14 बाइट बराबर 2 पावर 4 को अलग करेंगे तो क्या आएगा? 16 KB। समझ रहे हो बात को? ये 16 KB क्या है? 16 KB पेज टेबल का साइज है। बस यही क्वेश्चन है। इसमें कुछ है, कुछ भी क्वेश्चन में था बताओ? क्वेश्चन को पढ़ना है, आराम से पढ़ना, एक बार नहीं 2 बार पढ़ो। अभी तो प्रैक्टिस का टाइम है, 4 बार पढ़ो, नहीं बनता है तो क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, 100% बनेगा। अब इसमें क्या रहे? मान लो कोई और डेटा गिवन है, कोई और डेटा नहीं दिया है। एक डेटा से दूसरे डेटा को कन्वर्सन को तो हम लोग देख सकते हैं ढंग से। और कोई क्वेश्चन देखते हैं, कोई और जो सही क्वेश्चन रहे।
पेज टेबल हो ही गया, नंबर ऑफ फ्रेम्स के लिए कर ही लिए। और कोई तरह का क्वेश्चन है ही नहीं वेरिएशन, सिंपल ऐसा क्वेश्चन और हो सकता है पॉसिबल क्या? जो पेज टेबल साइज है ना, वो पेज टेबल को एक पेज में स्टोर किए, एक क्वेश्चन हो सकता है। या फिर पेज टेबल जो है, ये जो पेज टेबल है, ये पेज टेबल जो हम लोग कर रहे हैं, ये पेज टेबल साइज को दिया रहे पहले ही क्वेश्चन में क्या, जो पेज साइज मतलब क्या, पेज टेबल साइज इक्वल है किसका, पेज के साइज के बराबर है, पेज के साइज के बराबर है पेज टेबल है जो। या फिर ये भी पॉसिबल है क्या, सेगमेंट टेबल साइज, मतलब सेगमेंट टेबल जो है, सेगमेंट टेबल किसके इक्वल है, पेज साइज के, पेज साइज मान लो ये इसके इक्वल है। इसमें क्या होगा, पेज का साइज मान लो गिवन नहीं है, स्टार्टिंग में हो सकता है पॉसिबिलिटी ना कि पेज का साइज ना गिवन हो और सेगमेंट टेबल का साइज फाइंड कर लिए हैं हम लोग और इसे इक्वेट कर रहे हैं। पेज के साइज नहीं गिवन है तो क्या करेंगे, पेज साइज अगर गिवन नहीं है तो पेज के साइज को लेंगे 2 पावर x लेंगे, लास्ट में x की वैल्यू को इक्वेट करेंगे। नहीं देखो एक क्वेश्चन हम बनाते हैं, एक क्वेश्चन एक और इसका देख लो, यही क्वेश्चन, इससे ज्यादा वेरिएशन है ही नहीं इसमें, बाकी सब वही पेजिंग, मल्टी लेवल पेजिंग जो भी पहले से करते आ रहे थे सेम वही है। और ये भी जान लो बहुत आसान चीज है, बस क्वेश्चन को समझना है ढंग से देखकर, कोई एस्ट्रोफिजिक्स नहीं है, कुछ नहीं ज्यादा है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस ढंग से देखना है और स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है। एक बार में नहीं पूरे क्वेश्चन को समझ पा रहे हैं, क्वेश्चन को पार्ट वाइज में ब्रेक करेंगे, छोटा छोटा पार्ट में। अब बोलोगे 2 लाइन का है, कैसे ब्रेक करें छोटा छोटा पार्ट में, 2 लाइन है ना, 4 वर्ड्स, 2 वर्ड्स को समझना शुरू करो, समझ में आएगा ही आएगा। और ये मेमोरी मैनेजमेंट का लास्ट है, इसके बाद हम लोग देखेंगे वर्चुअल मेमोरी। वर्चुअल मेमोरी का जो भी रहेगा क्वेश्चन सो बनाएंगे, थ्योरी को पहले देखेंगे अच्छे से। तो पर्पस यही है कि थ्योरी को समझकर क्वेश्चन प्रैक्टिस किया जाए। और अब देखो इसमें क्या हो सकता है, क्वेश्चन में हो सकता है लॉजिकल एड्रेस इक्वल टू 38 बिट्स है, गिवन है, मान लो लॉजिकल एड्रेस गिवन है। इसके बाद पेज साइज मान लो गिवन नहीं है, सेगमेंट साइज अगर गिवन है 2 पावर 20 बाइट, सेगमेंट का साइज गिवन है, समझना बात को, सेगमेंट साइज गिवन है, सेगमेंट का साइज है 2 पावर 20 बाइट, या फिर 1 MB कर सकते हैं इसको, 1 MB है, 2 पावर 20 मतलब 1 MB हो गया, ये गिवन है। segmentable exactly fits into one पेज, एक पेज में
फिट हो रहा है तो फाइंड पेज साइज। सेगमेंट टेबल एग्जैक्टली अगर फिट हो रहा है एक पेज में तो फाइंड पेज साइज। एक और डेटा क्या गिवन है, सेगमेंट टेबल एंट्री साइज इक्वल टू 4 बाइट। ये भी डेटा गिवन है क्वेश्चन में ही। ये देखो ब्लैक से जितना है वो क्वेश्चन है। अब इसको रेड से हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक, क्योंकि बोर्ड दिखना चाहिए रंगीन। लाइफ में रंगों का बहुत बड़ा खेल है, कलरफुल रहना चाहिए लाइफ। बोर्ड भी, खुद भी, यहां भी। कलरफुल का मतलब एक कैसे रहेगा, दिमाग कैसे रहेगा? कलर थोड़ी ड्रिंक करेंगे, नहीं, बच्चा जैसा होना चाहिए। छोटा बच्चा का नेचर देखते हो ना, अभी वो तुमसे झगड़ा कर रहा है, दो बच्चा को देखना, तुम कभी ऑब्जर्व करना, वो दोनों झगड़ा करेगा, फिर थोड़ा देर बाद देखोगे क्या दोनों साथ में खेल रहा है। पास्ट की चीजों को भूलकर एक नया स्टार्ट करता है वो, समझ रहे हो? हम लोग अगर झगड़ा करते हैं बहुत दिन तक बात नहीं करते हैं, वो लोग क्या करता है, कुछ ही देर में पास्ट में हुआ जो झगड़ा उसको भूल गया, अपना नया स्टार्ट किया। इसका मतलब क्या है, यहां भी तो अप्लाई कर सकते हैं ना। जो पढ़ाई किए हैं, अगर पिछले बार पढ़े थे, कहीं और पढ़े थे, कहीं भी पढ़ाई हुआ, नहीं समझ पाए, हो सकता है बहुत अच्छा पढ़ाया गया हो, वहां पर अच्छे ही पढ़ाए होंगे, लेकिन वहां नहीं समझ पाए हो, क्यों? तो कंसंट्रेशन नहीं था, कहीं और मोबाइल में ही गेम खेल रहे थे, कुछ और देख रहे थे, फिर सुन भी रहे थे, नहीं समझ पाए चीजों को। तो वहां पर जो नहीं कर पाए, नहीं समझ पाए हैं, तो फिर से इसको देख रहे हैं, तो दिमाग में अगर बनाए हैं कि यार पिछला बार भी तो नहीं समझ पाए थे, इस बार कैसे समझेंगे, ये नहीं करना है। वो पिछला बार था ना, पास्ट था ना, उसको भूल जाओ। प्रेजेंट में जो कर रहे हो इस पर ध्यान दो, समझ में आएगा। तो इसलिए आप सॉल्व करते हैं। गप सप में एक बात है, लेकिन तुम लोग को मजा बहुत आता है? सुनाएंगे एक दिन, बहुत अच्छा कहानी सुनाएंगे, ठीक ना? आप कंप्लीट कर लेंगे ना सब, तब सुनाएंगे। वो शोले मूवी था ना, इसमें सुरमा भोपाली एक था, सुरमा भोपाली का हम कहानी सुनाएंगे, शोले मूवी का। एक और सुरमा भोपाली हमको लाइफ में मिला है, बहुत अच्छा आदमी, बहुत डिसेंट आदमी, उसका कहानी सुनाएंगे। अभी नहीं, अभी टॉपिक को कंप्लीट करते हैं। और सबसे मजे की बात है, जिसके बारे में बात कर रहे थे भैया के बारे में, सुरमा भोपाली भैया अभी गए हैं। चलो तो यहां देखते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में क्या करेंगे, लॉजिकल एड्रेस गिवन है 38 बिट्स का, सेगमेंट का साइज है 2^20 बाइट, ठीक। सेगमेंट टेबल एंट्री का साइज है 4 बाइट। पेज का साइज नहीं पता है, तो पेज का साइज अगर नहीं पता है हम लोग को, क्या है, सेगमेंट टेबल एग्जैक्टली फिट्स इनटू वन पेज, एक पेज में फिट हो रहा है, तो पेज के साइज हम लोग ले लेते हैं क्या, 2^x, एज्यूम कर लेते हैं, ठीक। लॉजिकल एड्रेस 38 है ना, तो 38 अगर लॉजिकल एड्रेस है अगर 38, तो इसको फर्दर डिवीजन क्या होगा, एक एस में डिवाइड होगा, एक सेगमेंट के साइज में डिवाइड होगा। सेगमेंट का साइज दिया हुआ है 2^20, मतलब कि डी कितना है, डी के लिए 20 बिट्स चाहिए, तो बाकी कितना बच गया, 38 - 20 कितना, 18 बच गया, मतलब 18 यहां पर है सेगमेंट के लिए, नंबर ऑफ सेगमेंट्स के लिए है। तो नंबर ऑफ सेगमेंट्स के लिए जब 18 है, तो सेगमेंट टेबल जो होगा, सेगमेंट टेबल साइज के लिए क्या करेंगे हम लोग, नंबर ऑफ सेगमेंट इनटू सेगमेंट टेबल एंट्री साइज, यही तो करते थे, यही करते थे ना। और यहां पर क्या है, सेगमेंट टेबल ही बता रहा है, सेगमेंट टेबल एग्जैक्टली फिट्स इनटू वन पेज, यही बता रहा है। तो नंबर ऑफ सेगमेंट इनटू सेगमेंट टेबल एंट्री साइज कर लिए हम लोग। नंबर ऑफ सेगमेंट कैसे फाइंड आउट करेंगे,
तो देखेंगे सेगमेंट्स के लिए बिट्स कितना है, 18 बिट्स है। तो 18 बिट्स से कितना वेरिएशन क्रिएट कर सकते हैं हम लोग, कितना वेरिएशन होगा, तो 2 पावर 18 ही होगा ना। 18 बिट से 2 पावर 18 इंटू सेगमेंट टेबल एंट्री साइज। सेगमेंट टेबल एंट्री साइज कितना है, 4 बाइट है। तो यहां क्या करेंगे, 4 बाइट मतलब 2 पावर 2 बाइट हो गया। एक कितना हुआ, 2 पावर 20, 18 प्लस 2 20, मतलब 2 पावर 20 इक्वल टू एक, ये कहां पर स्टोर हो रहा है, सेगमेंट टेबल कहां स्टोर हो रहा है, सेगमेंट टेबल स्टोर हो रहा है एक पेज में। मतलब कि पेज का साइज भी बराबर होगा ना, इसके बराबर हुआ होगा, इसके बराबर ही पेज का साइज हुआ होगा ना, सेगमेंट टेबल के बराबर पेज का साइज होगा। पेज का साइज कितना हम लोग बोले हैं, पहले एज्यूम किए हैं 2 पावर x, तो 2 पावर 20 किसके बराबर है, ये है 2 पावर x के बराबर है। बेस सेम है, ऊपर वाले को इक्वेट कर दिए, x बराबर 20 आ गया, मतलब कि पेज का साइज भी हो गया 2 पावर 20 ही। कुछ भी डेटा रहे, अगर पेज साइज नहीं गिवन है तो पेज के साइज को 2 पावर x एज्यूम करो। जिस तरीके से हम लोग डिवीजन करते रहते हैं बस वही करना है और कुछ नहीं करना है। बोलोगे यहां क्या, जो नंबर ऑफ सेगमेंट इतना था, एक सेगमेंट का साइज कितना है, d क्या बता रहा है, d क्या बता रहा है, सेगमेंट ही बता रहा है। मतलब सेगमेंट का साइज कितना है, 2 पावर 20 है, d यही है ना, 2 पावर 20 बता रहा है। सेगमेंट का साइज भी यही बता रहा है और सेगमेंट टेबल का भी साइज यही आया है और पेज का भी साइज यही होगा। हो सकता है पॉसिबल, अरे वैसा ही डेटा है जो फिट कर रहा है, डेटा को चेंज कर दोगे कुछ और आएगा आंसर, वो आ सकता है। समझ रहे हो, कुछ भी डेटा रहे प्रोसेस यही है। ये सेगमेंट है ना, सेगमेंट का साइज है ऐसा ऐसा, इस साइज का, ये साइज का ऐसा सेगमेंट, कितना सेगमेंट है, ऐसा सेगमेंट कितना है, देखो 2 पावर 18 नंबर ऑफ सेगमेंट है, एलएस बहुत बड़ा है, 2 पावर 18 नंबर ऑफ सेगमेंट है। सेगमेंट टेबल हम लोग फाइंड आउट किए, सेगमेंट टेबल में मतलब विलिंगली अनविलिंगली जो भी हो, बाई चांस जो भी हुआ आया 2 पावर 20 जो कि सेगमेंट के साइज से मैच कर रहा, कोई दिक्कत नहीं है। करना क्या है, किस तरीके से डेटा को आगे फॉरवर्ड प्रोसीड करना है कैलकुलेशन में, बस वो तरीका बता रहे हैं। पेज का साइज क्या है, 2 पावर 1 से मान लीजिए, जो भी पेज का साइज है उसको इक्वेट करेंगे। हो सकता है यहाँ पर कांस्टेंट है, यहाँ पर भी x का कुछ फैक्टर आए, पेजिंग वाले में जैसे डिवाइड करने में आता है, पेजिंग में डिवाइड करते हैं तो आता है ना, तो यहाँ पर भी x का कुछ फैक्टर आए, जो भी है इसको इक्वेट करेंगे, बस फाइनली x का वैल्यू निकालेंगे। ये हम लोग का क्या हो गया, नॉन कंटीजियस मेमोरी एलोकेशन हो गया खत्म। कंटीजियस पहले बता चुके थे, नॉन कंटीजियस अभी खत्म हो गया, मतलब कि मेमोरी मैनेजमेंट खत्म हो चुका है। जान लो, मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक बताए थे ना स्टार्टिंग में, जब स्टार्ट किए थे टॉपिक, तो मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक MMT ये हो गया खत्म। इसके आगे क्या आएगा, इसके आगे आएगा वर्चुअल मेमोरी, वर्चुअल मेमोरी इसके अगला टॉपिक है। देखेंगे अगले क्लास में हम लोग वर्चुअल मेमोरी क्या है, इसके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे।